नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक हुई समाप्त क्योंकि डॉक्टरों के आपसी विवाद को लेकर इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की फरवरी 2021 में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भोपाल शाखा को साधारण सभा आयोजित करने हेतु अधिकृत किया गया और अलग अलग परिस्थितियों में ये साधारण सभा 3 बार स्थगित हुई। लेकिन आज की जो बैठक आयोजित की गई, ये भोपाल इकाई के आयोजन समिति के सचिव के हस्ताक्षर से आयोजित की गई और इसमें प्रदेश के बहुसंख्यक 35 से 38 जिलों के चिकित्सक उपस्थित रहे और उनके द्वारा एक स्वर से ये मांग की गई कि हमारा संगठन लगभग 60,000 चिकित्सकों का प्रतिनिधि संगठन है और यहाँ पे 500-600 जो हमारे डेलीगेट उपस्थित हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नई कार्यकारिणी के गठन का नहीं लिया जाए और इसको लेके यहाँ पे जो भी मंच संचालन करता थे उनके समक्ष सदस्यों से हाथ ऊंचे करवाए गए और उसमें मेरे द्वारा ये चाहते हैं कि जिलों के सदस्य का अभियान चलाया जाए, सदस्य का अभियान चला के एक नई तिथि घोषित की जाए और ऑनलाइन ऑप्शन जो वोटिंग का है उसको भी रखा जाए। जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको पालन करके निकट भविष्य में जिलों के सदस्य सूची अपडेट करके उसके चुनाव कराए जाए और इस बात को लेकर अलग अलग समूहों में हमारी चर्चा जारी है और जैसे भी होगा जो वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ जो उपस्थित हैं और साथ ही जो विभिन्न जिलों से सक्रिय सदस्य हैं, उनसे हम लोग विचार करके अगली जीबीएम कब होगी इसकी विधिवत सूचना विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी और जो भी सदस्यता सूची है उसको भी अपडेट करेंगे और जो बहुसंख्यक समुदाय चाहता है हमारे साथियों का कि किस तरह से वोटिंग हो, बैलेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इसका हम लोग निर्णय लेंगे और रजिस्ट्रार फॉरेस्ट सोसाइटी को आज जो भी निर्णय हमारे संविधान में संशोधन के होते हैं वो हम सूचित करेंगे। बेसिकली आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो पुरानी मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से, उसकी भोपाल शाखा की तरफ से बुलाई गई थी। उसका एक विशेष एजेंडा था कि पुरानी टीम को पिछले 5 साल से चुनाव नहीं हुए थे, ये लोग चाह रहे थे कि हम अभी भी पुरानी टीम को काबिज करें। हम लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप पे सूचना मिली थी वो केवल ये सूचना मिली थी कि मीटिंग है। यहाँ पे आने के बाद ये मालूम चला कि उसके चुनाव कराए जा रहे हैं। उसमें कुछ चुनिंदा जिलों से कुछ चुनिंदा लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके समर्थकों को बुलाया गया था। लेकिन जब हम लोगों को यहाँ के मालूम चला कि यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। उनसे कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाए। एक सारे जितने भी लोग, जो व्यक्ति दूरस्थ जगह पे पीएचसी में नौकरी कर रहा है, उसको कम से कम उसको प्रतिनिधित्व मिले, डॉक्टर्स की बात हो और लोगों का खुद का एक निजी एजेंडा शामिल न हो। इसलिए हमने उस चीज़ का विरोध किया और इन लोगों से ये आग्रह किया कि आप लोग इलेक्शन को आज न कराएं। लेकिन ये लोग इस पे मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्योंकि जनमत इस बात का ज़्यादा था कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कराए जाएं, इसलिए आज की मीटिंग को इन्हें मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। हासानी साहब का खुद का कहना था, जो कि पुरानी सभा के वर्तमान में भी महासचिव हैं, उन्होंने खुद ने अपने मुंह से ये स्वीकारा है कि जीबीएम मैंने नहीं बुलाई थी और मैं एथिकली और लीगली इसमें शामिल नहीं था, ना ही मेरा कोई वक्तव्य दिया गया, मेरे द्वारा कोई वक्तव्य दिया गया। तो अंत में उन्होंने इस बात को माना है कि इस जीबीएम को केवल इस तरह से माना जाएगा कि इसमें संविधान में संशोधन कराया जाएगा और इसके जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तहत ही कराए जाएंगे। तो अगली मीटिंग जो भी होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि चुनाव कैसे किए जाएंगे। सचिव साहब का कहना है कि अब भोपाल में मीटिंग नहीं होगी। ये उनका ऑफ द रिकॉर्ड बयान हो सकता है, भले भोपाल में मीटिंग हो या ना हो, लेकिन जीबीएम तो करना पड़ेगी क्योंकि सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड है, बॉडी रजिस्टर्ड है और एक बार जब बॉडी फार्मेंट सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो जाती है तो चीज़ें सरकार के अधीन हो जाती हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं रहती हैं।
अच्छा, आपका कहना है कि तो लेटर को जारी नहीं किया गया था, लेकिन सचिव साहब कह रहा है कि मैंने साइन का लेटर भेजा हुआ है। नहीं भेजा, कहीं भी नहीं भेजा। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। उन्होंने सबके सामने ये स्वीकारा है। अगर किसी के पास वीडियो हो तो आप बाइट ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। उन्होंने ये स्वीकारा है कि मैं एथिकली और लीगली कहीं से भी मीटिंग में नहीं था, ना ही मैंने जीवीएम बुलाई। अगर आप लोग भी सुन रहे हो, अगर आपके पास भी वीडियो हो तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू। देखिए, मैं डॉक्टर विशाल शुक्ला हूँ, सागर संभाग को रिप्रेजेंट करता हूँ, दमोह को बिलोंग करता हूँ और MPMOE का एक एक्टिव मेंबर रहा हूँ मैं शुरू से। आज यहाँ पर हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी। इस मीटिंग में ही जो भोपाल बॉडी हमारी आयोजक थी, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी रहती है, इसने सडनली चुनाव भी प्लान कर लिए थे, जो कि हमें मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भोपाल बॉडी के अलावा किसी और को मंजूर था। और इसी वजह से हम सभी ने उसको मिलकर उसका प्रतिकार किया, बहिष्कार किया। और अगली GBM जरूर हमने कहा कि भाई GBM चलने देते हैं, लेकिन भोपाल बॉडी को ये बात पसंद नहीं आई और वो बीच मीटिंग में ही स्थगन, जो मीटिंग का है, स्थगन का आदेश पारित करके वो चले गए। लेकिन उसके बाद भी हम 7-8 डिवीज़न के लोग यहाँ रुके हैं और हमने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने का निर्णय लिया है, जो आगामी आदेश तक, या हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव रहेंगे उनके आगामी आदेश तक ये कार्यकारी समिति हमारी काम। संशोधन में ये भी होता है कि हमको अगली GBM हम ऑनलाइन किसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे और उसके माध्यम से ही हम आगे की अपनी रणनीति और ये संगठन किस प्रकार चलेगा, कौन कौन से संशोधन हुए, इनकी सबकी विधिवत सूचना रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को देंगे। अभी एक जो भी कोर ग्रुप बनाना है आगे की रणनीति को लेकर, इस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का पधारने के लिए आभार।